एक बात बड़ी प्रचलित हो गई, श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह के रूप में एक कथा बड़ी गलत सुनाई जाती है और उसको इस प्रकार से सुनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला पूरी करी, तो मुझे तो कहने में भी बहुत संकोच होता है, लेकिन बोलते हैं लोग कथाओं में, उनके श्री विग्रह को जब चिता पर रखा गया, राम राम राम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान परम चैतन्य हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, उनको चिता पे नहीं रखा जाता। भगवान गीता में कहते हैं, मैं मानव की तरह पांच भौतिक में मिलने वाला हूं, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो गया है। एक जगह हमने सुना, वो बड़ा वायरल भी हुआ, उसमें क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब लीला संवरण हो गया तो उनके श्री विग्रह को चिता पर रख के अग्नि दे दी और सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला। मुझे तो बोलने में भी मेरी जीभ कांपती है। और उनका हृदय जो है वो समुद्र में बहता 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 जगन्नाथपुरी पहुंच गया। उसी हृदय को श्री जगन्नाथ भगवान के हृदय अंदर धारण कर दिया। आज तक वो हृदय जगन्नाथ जी के भीतर बैठा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी ऐसा विचार कोई कहे भी ना, उसको टोक देना, महाराज आप क्षमा करें, ऐसा मत बोलिए, ये गलत है बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तब उद्धव ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे नाथ, आप यदि चले गए धरती से तो हम भक्तों का क्या होगा। ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव भगवान की ओर देखने लगा तो ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते करते तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी की वह ज्योति श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। ठाकुर जी का हमारी आपकी तरह ये सब क्रिया नहीं होती सांसारिक। ऐसा कभी सुनिएगा भी मत, आगे से कोई कहे तो मैं पहले ही सावधान कर दूं। ठाकुर जी अंतर्ध्यान होते हैं, हमारी तरह नहीं होता। वो परम चैतन्य हैं। हाँ, वो बात सत्य है कि जैसे जन्म हम लोग लेते हैं ऐसे ठाकुर जी जन्म लेते हैं। 9 महीना मातृ गर्भ को सुख प्रदान करते हैं, पूरी लीला बालकों की तरह करते हैं, मानवों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं 200% परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं और वो चैतन्य हैं। हमारी आपकी तरह जड़ नहीं है वो। जैसे युधिष्ठिर ने सुना श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, युधिष्ठिर मौन हो गए और सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार करके सिंहासन पर रख दिया। और मन का भाव मानो ऐसा था युधिष्ठिर का, जिनकी कृपा से ये मुकुट मेरे सिर पर आया, जब वे ही अपनी लीला पूरी करके चले गए तो मैं कौन होता हूं इस सिंहासन पर बैठने वाला। और छोटे से परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके मुकुट उसको पहना दिया और 5 पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अब बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की तो कथा ही कथा है, आज तो इतने सारे अवतार होंगे, अभी कथाएं होंगी, तो सबको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 पांडव और 5 की पत्नी, एक द्रौपदी, और ये भगवान के इतने प्रिय, इनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया पांडवों के लिए। भगवान सारथी बन गए, भगवान शांति दूत बन गए, द्रौपदी को भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलाने के लिए भगवान नौकर बन गए। और वर्णन आता है भागवत में कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सबको सेवा बांटी ठाकुर जी ने। जब अर्जुन ने कहा ठाकुर जी आप क्या सेवा करोगे, बोले जितने ब्राह्मण आएंगे, जितने संत आएंगे, उन सबकी पादुका रखने की सेवा मैं करूंगा।
मैं बाहर से आता हूं रोज कथा सुनने, तो बाहर दरबार के सेवादार 2-3 उनको देख के इतना सुख मिलता है। यहां आने वाले सब श्रोताओं के पादुकाओं को रखते हैं। कथा में बैठे आप हो, आप सबकी पादुकाओं की रक्षा वो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप यहां से लौट के जाएंगे, पादुका पहनेंगे, तो आपका 80% कथा सुनने का पुण्य उन्हीं को मिल जाएगा, क्योंकि यही सेवा यज्ञ में भगवान ने स्वीकार की थी। ब्राह्मणों की, संतों की पादुका उतार करके रख के, चरण धो करके उनको यज्ञ में ले जाने की ये सेवा ठाकुर जी की थी। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था पांडवों का, विचार करो। एक बात कहें, ठाकुर जी का यदि बनना चाहते हैं ना, तो जितना हो सके अपने आप को छोटे से छोटा मान करके रहो। जो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा मानने लगते हैं ना, ठाकुर जी कहते हैं ये बात तो कंफर्म है कि ये मुझे नहीं मिलेगा कभी। यदि हृदय में इच्छा है कि हम ठाकुर जी के हों, जितना हो सके दीन हो जाओ, जितना हो सके झुक करके रहो, जितना हो सके अपने स्वभाव को पोलाइट करो। ठाकुर जी को वो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं भी वैसे ही हैं। पांच पांडव, और इनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। मैंने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, मैंने गुरुजी एक बात बताओ, पांचों पांडवों में ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से ठाकुर जी सब कुछ न्योछावर कर गए। हमारे गुरुजी ने एक प्रसंग सुनाया, मैं आपको सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनना। पंच पांडव कौन कौन है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और इनकी पत्नी कौन है? द्रौपदी। और इनके सर्व सहायक कौन है? श्री द्वारिकाधीश कृष्ण। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं ये लोग। हमारे गुरुदेव ने समझाया, ये पंच पांडव जो है ना, ये मानव के भीतर रहने वाले 5 गुण हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी हम सबके भी हो सकते हैं जैसे पांडवों के हुए, लेकिन कैसे होंगे उसके लिए इस प्रसंग को थोड़ा समझिए। पंच पांडव हम सबके भीतर विद्यमान 5 गुण हैं। युधिष्ठिर धर्म, ये धर्म युधिष्ठिर का गुण है। हमारे भीतर जो धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है, ये हमारे भीतर बैठा युधिष्ठिर है। दूसरा भीम, भीम यानी कि बल, चाहे बौद्धिक बल हो, शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, विचारधारा का बल हो, सेवा का बल हो, हम सब बलवान हैं। कोई ना कोई बल हमारे पास है। कोई तन से बलवान, कोई बुद्धि से बलवान, कोई सेवा से बलवान, सब बलवान है। तो ये जो बल हमारे भीतर है, ये कौन है? भीम। धर्म यानी कि युधिष्ठिर, बल यानी कि भीम। अब तीसरे आते हैं अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव क्या है? प्रिय स्वभाव। हमारे भीतर जो दया है ना, ये अर्जुन है। जैसे हम किसी दीनहीन को देखते हैं तो हमको उस पर दया आ जाती है। हम किसी साधारण से बालक को देखते हैं, उस पर दया आ जाती है। किसी बालक के माता पिता नहीं होते तो उसको देख के हमको दया आ जाती है। या कोई व्यक्ति घर से विहीन है, उसको देख के हम दया, ये दया का जो गुण है हमारे भीतर, यही अर्जुन है। वैसे अर्जुन का गुण है प्रेम। तो धर्म, बल, प्रेम। अब आया नकुल। नकुल का स्वभाव है बुद्धि, विवेक। हमारे भीतर जो विवेक है, हमसे कोई मित्रता करना चाहे तो हम पहले परखते हैं ये मित्रता करने योग्य है कि नहीं। ये परखना ही हमारा विवेक है। हम चाहें तो थिएटर्स में जाके मूवी देख लें, लेकिन हम आके कथा में बैठ रहे हैं, ये हमारा विवेक है।
हम चाहें तो पार्टीज में जाके एंजॉय करें, लेकिन हम यहाँ कीर्तन में एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारा विवेक है। हम चाहें तो विदेश घूमने जा सकते हैं, लेकिन हम वृंदावन जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, ये हमारा विवेक है। ये विवेक कौन है? नकुल और सहदेव हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप, ये सहदेव है। अब हम आप सब लोगों के भीतर या तो पांचों के पांचों हैं, या फिर इन पांचों में से कोई एक तो हमारे पास है। या तो युधिष्ठिर धर्म हमारे पास है, या फिर बल भीम हमारे पास है, या फिर प्रेम अर्जुन हमारे पास है, या फिर बुद्धि विवेक नकुल हमारे पास है, या फिर स्वरूप सहदेव हमारे पास है। इसका मतलब पांचों पांडव हमारे पास हैं और हम सब महाभारत के योद्धा हैं। हम सबके जीवन में एक महाभारत चल रही है। यहां बैठा कोई व्यक्ति महाभारत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में कोई महाभारत नहीं चल रही हो। सब अपने महाभारत से लड़ लड़ा के आते हैं, और कई लोग तो कथाओं से ही, वक्ता के द्वारा बताए गए बाणों को ही ले जाते हैं, चला देते हैं अपनी महाभारत में। महाराज जी कल आपने एक बात ऐसी बताई, मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मतलब अब योद्धा तैयार हो गया, अब लड़ेगा। हम सब लड़ रहे हैं, हम सबकी महाभारत चल रही है, लेकिन ये पांचों गुण केवल पांडवों में नहीं है, ये पांचों गुण कौरवों में भी हैं। कौरवों में भी कोई ना कोई सुंदर है, कौरवों में भी कोई विवेकी है, कौरवों में भी कोई प्रेमी है, कौरवों के पास भी कोई धर्मावली है। तो फिर हम कैसे माने कि हम पांडव हैं? तो पांडवों की पहचान केवल इतनी है कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, कौरवों के पक्ष में नहीं है। दो लोग हैं पांडवों के पास जो कौरवों के पास नहीं है। वो दोनों कौन है? कृष्ण और पांचों की पत्नी द्रौपदी। अब इन दोनों के गुण क्या हैं? कृष्ण का गुण ज्ञान और द्रौपदी का गुण दया, सब पर दया। अपने बालकों के हत्यारे को जो मुक्त करवा सकती है, कितनी दयावंत है। इसका मतलब पांचों पांडव यानी कि पांच गुण हमारे पास हैं, धर्म, बल, प्रेम, विवेक और स्वरूप। लेकिन इन पांचों के साथ में कृष्ण रूपी ज्ञान और द्रौपदी रूपी दया यदि हमारे पास नहीं है तो हम कौरव हैं। और यदि इन पांचों में से एक भी गुण हमारे पास है और ज्ञान रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी हमारे संग है, तो निष्फिक्र हो जाओ, आप ही पांडव हो और एक न एक दिन इस महाभारत को, संसार की को जीत जाओगे। मीराबाई के पास प्रेम रूपी पांडव था, लेकिन साथ में ज्ञान रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी भी थी। जीत गई मीराबाई। आज तक विजय घोष होता है मीराबाई का। सूरदास जी के पास में प्रेम रूपी पांडव था, लेकिन साथ में कृष्ण रूपी ज्ञान और दया रूपी द्रौपदी भी थी। जीत गए सूरदास। तुलसीदास जी के पास में विवेक रूपी पांडव था। तुलसीदास जी की कथा सुनिए। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, एक क्षण के लिए भी उसको छोड़ते नहीं थे। देखो, प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से मत करो। ममता किसे कहते हैं? जिसके एक क्षण के भी वियोग में आप विचलित होने लग जाओ, उसी को ममता कहते हैं। प्रेम सबसे करो, ममता केवल गोपाल जी से करो। संसार में और किसी से ममता मत करो। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ममत्व कर बैठे अपनी पत्नी रत्नावती से। पत्नी इतनी परेशान हो गई, बोले कि ये मेरे को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। रात्रि में तुलसीदास जी जब सोते थे तो पत्नी का हाथ पकड़ के सोते थे, कहीं चली ना जाए मायके। इतना प्रेम करते थे। एक दिन गहरी नींद में तुलसीदास जी सो रहे थे, चली गई उनकी पत्नी। अर्धरात्रि में नींद खुली तो विचलित हो गए, कहां चली गई। इतने प्रेम में विभोर थे कि महाराज नदी पार कर गए तो नदी में डूबने लगे तो एक शव बहता हुआ आ रहा था, तो यह भी विचार नहीं किया कि कोई मरा हुआ शव है
उस शव को नाव बना लिया, चढ़ गए उसके ऊपर और उसको नाव बना के नदी पार करने लगे। इतनी आतुरता प्रेम में। पहाड़ चढ़ने लगे तो कोई रस्सी नहीं मिली तो एक सर्प कोई रस्सी बना करके पहाड़ पे चढ़ गए। इतना भी डर नहीं कि कहीं काट ना जाए मुझे। कांटे लग रहे हैं, पैरों में कंकड़ लग रहे हैं, गिरते पड़ते रोते विलकते पहुंच गए अपनी ससुराल और अपनी पत्नी को जाके बोले तुम क्यों छोड़ के आ गई मुझको? दुर्गंध आ रही थी, शव पर चढ़ के आए थे, हाथ पांव से खून निकल रहा था, केश बिखरे हुए, अजीब स्थिति में तुलसीदास जी को देख करके पत्नी बोली किससे प्रेम करते हो आप? बोले तुमसे। बोले मुझसे नहीं करते हो, मेरे शरीर से करते हो। अभी प्राण त्याग दूं तो फिर रहना इस शरीर के साथ में। अरे इतना ममत्व, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति यदि रघुनाथ जी में होती तो आज राम जी मिल गए होते आपको। बस जैसे ही विवेक प्राप्त हुआ पत्नी के द्वारा, उसी समय नेत्र बंद कर लिए, चरणों में झुक करके अपनी पत्नी को ही गुरु बना लिया। बोले आज के बाद तुमको पत्नी रूप में नहीं देखूंगा, तुम मेरी गुरु हो। और निकल पड़े राम जी को खोजने। ऐसा खोजा कि आज पूरे विश्व भर में राम की अलग जगाई है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मतलब तुलसीदास जी के पास में विवेक रूपी पांडव पहुंचा और विवेक रूपी पांडव के साथ में कृष्ण रूपी ज्ञान और दया रूपी द्रौपदी आई। जीत गए तुलसीदास। हम सबको जीतना बाकी है। खोजो कौन है हमारे पास। देखो एक तो मैं बता दूं, सहदेव को आप सबके पास है, आप सब सुंदर हो, तो इसका मतलब पांचवा पांडव तो आपके पास है। और नकुल भी है आपके पास। मैं अपनी पे आ जाऊं तो पांचों गिना दूं आप में। नकुल भी है आपके पास, क्योंकि विवेक है नकुल। आप कहीं ना जाके कथा सुनने आ रहे हो, ये विवेक नहीं है तो क्या है? धर्म भी है आपके पास, मतलब युधिष्ठिर। आप दरबार में जाते हो, संतों को प्रणाम करते हो, ब्रज से आए हुए को वंदन करते हो, ये धर्म है आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास युधिष्ठिर भी है। जब कोई कीर्तन गाया जाता है तो भाव निमग्न हो जाते हो, इसका मतलब प्रेम भी है। अर्जुन भी है आपके पास में। अब रही बात बल की, एक ही बचा, तो इतनी सेवा कर रहे हो, ये सेवा रूपी बल भी है। पांचों पांडव हैं आपके पास, लेकिन ये पांचों विजयी कब होंगे? जब पांचों अपनी जीवन की बागडोर श्री कृष्ण को दे देंगे। अर्जुन की तरह अपने रथ के सारथी के रूप में कृष्ण को बैठा लोगे, जीत जाओगे आप। और कृष्ण कौन है? यहां बताई हुई प्रत्येक बात कृष्ण ही है। यहां व्यासपीठ से मैं नीचे जाके कुछ भी बोलूं मुझे मत सुनना, लेकिन यहां बैठ के मैं जो कहूं उसको शब्द ना समझ के कृष्ण समझ के स्वीकार कर लेना, आप जीत जाओगे अपनी महाभारत। पांचों पांडव कृष्ण स्मरण करते 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 निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। तो समझ में आ गया पांडव कैसे बनना है। हम सबकी महाभारत चल रही है। ये महाभारत आदि बंधु जितनी भी आप कथा सुनते हैं ना, इन सबको खुद पर घटाया कीजिए। ये केवल सुनने मात्र तक नहीं रखनी है कथाएं, ये सब हमारे जीवन की चाबियां हैं। ये किसी ना किसी रूप से हमारे कई सारे बंद दरवाजे हैं, उन सबको खोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, दरवाजों के भीतर क्या खजाना, हमको क्या करना, सबसे बड़ी बात हमारे हृदय कुंज में ठाकुर जी बैठे हैं, ये उनका दर्शन कराती हैं, ये उन सबकी चाबी है। इन भावों को हृदयस्थ करो, बन जाओ पांडव और उठा लो अपने धनुष बाण। ये धनुष बाण क्या है? ज्ञान रूपी धनुष बाण। और छोड़ दो अपना जीवन सर्वस्व उस सारथी के हाथ में जिसने अर्जुन का रथ चलाया। अब देखो और विस्तार करूं भाव का, तो अर्जुन का रथ, रथ के 4 पहिए और 10 घोड़े, ये कौन है? हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। हम सुबह से शाम तक 10 घोड़ों के ऊपर ही सवार रहते हैं। कौन कौन से हैं 10 घोड़े?
ये 5 घोड़े तो हमारे यहीं पर ही हैं बस। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। हम क्या करते हैं, आंखों को जो देखना है वो दिखाते हैं, नासिका को जैसी सुगंधी चाहिए उसको दिलाते हैं, कान को जिसको सुनना है उसको सुनाते हैं, जीव को जैसा रस चाहिए उसको चखाते हैं, त्वचा को जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण कर लेते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 घोड़े। ऐसे ही दूसरे 5 कर्मेंद्रिय 5 घोड़े, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। और आप खुद पूछिए खुद से, सुबह से शाम तक आप क्या करते हो? इन्हीं 10 इंद्रियों पर ही सवार रहते हो बस। और सबसे ज्यादा हमारा प्रिय इंद्रिय कौन सी है? जीव। कभी इसको दाल पकवान खिला देते हैं तब भी इसका मन नहीं भरता, बड़ा पाव खिला देते हैं तो भी इसका मन नहीं भरता। और क्या बनता है? हाँ, सिंधियों में पापड़ भी बहुत खाते हैं। पापड़ के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। पापड़ खिला दो तो भी इसका मन नहीं भरता। इतना सब कुछ खा लेने के बाद भी ये इंद्रिय कभी हमारी तृप्ति नहीं होती। मैं जिनके घर पर रुका हूं वो बेचारे मुझसे बड़े परेशान हो गए, 4 दिन हो गए, बोले महाराज जी आप कुछ खाते ही नहीं हो। मैंने कहा क्यों जीव को परेशान कर रहे हो? आज तो कथा में आ रहा था, उससे पहले पिज्जा बना लाए, लो महाराज खाओ। मैंने कहा भैया हाथ जोड़े आपके, क्यों हमको ये जीव जैसे तैसे तो संभली है, लेकिन सबका भाव है। तो ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में और हम इन्हीं पर ही सवार रहते हैं, पूरे दिन रात इन्हीं की सेवा में ही लगे रहते हैं। तो 10 इंद्रियों का घोड़ा, ये घोड़े हैं 10, उनकी चाबुक ठाकुर जी के हाथ में। अब आई रथ की बात, जिस पे आप बैठे हो उसके 4 पहिए हैं। 4 पहिए कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पहिए वाला रथ, और इन 4 पहियों को खींचते हैं 10 इंद्रियां। इन 14 वस्तुओं को ठाकुर जी के आश्रित कर दो, अपनी 10 इंद्रियों को और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को, बस और कुछ नहीं करना। जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। आपको पता अर्जुन के सारथी क्यों बने भगवान? महाभारत में कथा आती है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए द्वारिका, भगवान से जाके बोले प्रभु महाभारत का युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? भगवान बोले देखो हम पक्षपाती तो नहीं है। दुर्योधन बोला आपसे बड़ा पक्षपाती कौन है जो मुकुट पे पक्ष पहन के घूमता है? पक्ष मतलब मोरपिच्छ। ठाकुर जी बोले वो तेरी बात ठीक है लेकिन मैं पक्ष नहीं करता, तुम दोनों मेरे भाई हो। दुर्योधन बोला कोई तो आपको एक चुनना पड़ेगा, या तो पांडवों के पास जाओ या कौरवों के पास आओ। भगवान बोले दोनों पडला भारी होने चाहिए। चलो हम एक निर्णय करते हैं, एक तरफ हम अकेले जाएंगे और एक तरफ हमारी द्वारिका की पूरी सेना जाएगी। और एक और बात कह देते हैं, हम हाथ में शस्त्र नहीं उठाएंगे और हमारी सेना पूरी सशस्त्र जाएगी। तुरंत दुर्योधन बोला तो वहां पे क्या आप खड़े खड़े जय ओम जय जगदीश हरे आरती करवाओगे? महाभारत युद्ध करना है प्रभु, दुश्मनों से लड़ना है और आप कह रहे हो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठाकुर जी बोले हम अपने वचन के पक्के हैं, हमने कह दिया तो कह दिया, शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन बोला फिर एक काम कीजिए, सेना मुझको दे दीजिए, और अर्जुन का आपसे प्रेम भी बहुत ज्यादा है, आप अर्जुन के पास ही चले जाओ। भगवान मंद मुस्काए, बोले ठीक है ले जाओ सेना। दुर्योधन बोला दोनों कितने मूर्ख हैं, पहले ही हम लोग इतने बलवान, ऊपर से द्वारिका की सेना और मिल गई, अब तो पांडवों का जीतना असंभव है। और दुर्योधन तो वहां से चला गया। भगवान अर्जुन को डांटने लगे, बोले तेरे को बार बार मैंने तेरी वजह से ये नियम धारण किया था ताकि तू सेना मांग ले, लेकिन तेरी बुद्धि पता नहीं कहां चली गई। अब तेरी तरफ मुझको आना पड़ेगा और मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मतलब एक योद्धा और वो भी बिना शस्त्रों का।
अर्जुन बोला, आपसे ये किसने कहा कि मैं आपको मांगने आया था? या आपसे ये भी किसने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था? अर्जुन बोला, ना तो मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, ना आपको मांगने आया हूं। भगवान बोले, तो फिर? चरणों में प्रणाम करके अर्जुन कहता है, मैं खुद को देने आया हूं, मैं तो खुद को अर्पित करने आया हूं। हे नाथ, ये महाभारत का युद्ध सामने खड़ा है, मेरी बाह पकड़ लो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कहीं मैं आपको ले जाने आ जाऊं तो आप वो करोगे जो मैं कहूंगा, लेकिन मैं खुद को अर्पित कर दूंगा तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। केवल इस बात की वजह से अर्जुन तो उसी समय जीत गया था महाभारत, जिस समय उसने अर्पित किया खुद को। इसलिए बंधुओं, आप लोग, कोई पूछे आपसे कि आपके लड्डू गोपाल हम वृंदावन से लाए हैं, ऐसा कभी मत कहना। ये हमको लेके आए हैं, ऐसा कहो। यही है शरणागति। आप ठाकुर जी को कभी नहीं ला सकते। आपको पता है सेवा हमारी अधूरी क्यों रह जाती है? क्योंकि हम सोचते हैं हम जब खिलाएंगे ये तभी खाएंगे, हम जब नहलाएंगे ये तभी नहाएंगे, हम जब कराएंगे तभी करेंगे। ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो स्वयं को। बोले, ये जब चाहेंगे तब हम खाएंगे, ये जब चाहेंगे तब हम सोएंगे, ये जब चाहेंगे तब हम क्रिया करेंगे। कोई कहे घर में कि अरे भाई बिजनेस हमारा फ्लॉप चल रहा है, क्या करें? बोले, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो बढ़िया हो जाएगा। यही तो शरणागति है, यही तो हमको करना है। स्वयं को अर्पित करो ठाकुर जी को। मैं कथा में गाया करता हूं, लेकिन अभी नहीं गाऊंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये है पूर्ण शरणागति। एक प्रकार से सामान्य भाव में कह दूं, अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर मत रखो, ठाकुर जी को दे दो, आप संभालो। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हुआ, परीक्षित का ब्याह हुआ, परीक्षित की संतान हुई। परीक्षित ऐसे राजा थे कि परीक्षित के यहां पर कोई भी गलत कार्य नहीं होता था। परीक्षित के राज शासन में भागवत में वर्णन आता है, श्री राम जी के बाद में यदि भारत का एक छत्र अद्भुत सम्राट यदि कोई हुआ तो वो परीक्षित था। क्योंकि बाल्यकाल से ही परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में रहता था। ब्राह्मण आदेश करते थे और परीक्षित वही करता था। ऐसा वर्णन आता है कि परीक्षित के राजकाल में जेलों में जंग पड़ गई थी, कारागृहों में जंग लग गई थी, और जो आजकल जिनको हम पुलिस कहते हैं, ऐसे सिपाही जो थे वो खाली बैठे रहते थे। क्यों? कोई अपराध ही नहीं करता था, कुछ गलती नहीं होता था, सब बढ़िया बना रहता था। ऐसा परीक्षित का राज्य शासन था। लेकिन एक बार एक घटना घटी। परीक्षित सब जगह भ्रमण करने जाते थे, एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तभी परीक्षित ने क्या देखा? भैरव। परीक्षित ने क्या देखा? कि एक बैल समझते हैं, वृषभ, एक वृषभ, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, केवल एक पैर पर खड़ा है, और एक अत्यंत भयानक व्यक्ति उसके 4थे पैर को भी काट रहा है। परीक्षित देखकर के आश्चर्यचकित हो गए, मेरे राज्य में यह कैसे संभव हो सकता है? परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली, मारने के लिए गए तो चरणों में गिर गया। मुझे मत मारिए। बोले, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? तब उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूं और ये धर्म है,
मैंने 3 पैर इसके काट दिए, अब चौथा पैर भी काट रहा हूं। धर्म के 4 पैर होते हैं बंधुओं। ये 4 गुण यदि हमारे भीतर हैं तो आप समझिए कि आप धर्मात्मा हो। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। लेकिन एक बात कहें, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, 3 पैर तो कलयुग में है ही नहीं धर्म के। वो हम बस करते हैं लेकिन ऐसा हम बन नहीं पाते। कौन कौन से? दान, दया और पवित्रता। हम करते तो हैं लेकिन पूर्ण रूपेण जैसा इनका स्वरूप होना चाहिए वैसा हम कर नहीं पाते, क्योंकि कलयुग में 4 पैर कटे हुए हैं धर्म के। कलयुग में केवल 1 पैर बचा है, वो है सत्य। आप कहोगे महाराज जी, भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या लगभग है और कम से कम नहीं तो 100 करोड़ लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं कि नहीं? सब लोग झूठ बोलते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि धर्म सत्य के पैर पर खड़ा है? कलयुग में केवल सत्य ही बचा है, सत्य तो है ही नहीं। लोग झूठ ही झूठ बोलते हैं केवल। तो सत्य कैसे बचा है? हम किसी ना किसी रूप में सत्य के बिना रह नहीं सकते। हम बोलते भले ही झूठ हैं लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो हम भी सत्य ही सुनना चाहते हैं। इसलिए धर्म सत्य के पैर पर खड़ा है। चोर चोरी करता है और 4 चोरों ने चोरी करी और उसके बाद में चारों क्या कहते हैं? हाँ भाई अब एक काम करो। बोले क्या? बिल्कुल ईमानदारी से जितना चोरी करके लाए हो चारों में बांट दो। चोरी ईमानदारी का काम है, लेकिन उसमें भी चोर कहते हैं कि ईमानदारी से बांटो। तो कहीं ना कहीं हम लोग सत्य के बल पर ही टिके हुए हैं। जिस दिन सुनने में भी सत्य खत्म हो जाएगा उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा, और आ ही रहा है, धीरे धीरे अब हो रहा है प्रारंभ। तो कलयुग में केवल सत्य के पैर पर खड़ा है धर्म। बाकी दान, दया और पवित्रता ये तो है ही नहीं मानवों के अंदर, और जितनी है ये केवल दिखावे मात्र की है। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य को छोड़ करके जाओ। कलयुग बोला महाराज कहां जाऊं? सतयुग जाता है, त्रेता आता है, त्रेता जाता है, द्वापर आता है, द्वापर चला गया, अब मेरी बारी है, मैं तो आऊंगा, मैं नहीं जा सकता। लेकिन हां, यदि आप चाहते हो कि मैं कहीं चला जाऊं तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं इस विषय को। हम व्यासपीठ से घोषणा करते हुए अपनी कथा में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बच गया, समझ लेना उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति यदि यह भी कहे कि मैं सतयुग का प्राणी हूं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कलयुग का निवास केवल 5 जगह पर है, लेकिन आप आश्चर्य करोगे फिर भी कहीं ना कहीं से हम लोगों के ऊपर कलयुग हावी है। इसका मतलब यह है इन 5 स्थानों में कहीं तो हमारा प्रवेश है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? कि द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कलयुग का निवास द्यूतम यानी कि जुआ। कई लोग खुश हो गए, हम तो खेलते ही नहीं है। जुआ केवल खेल में ही नहीं खेला जाता है,
अपने घर की लक्ष्मी का गलत स्थान पर व्यय करना ये जुए के समान ही है। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं दान करो, लेकिन विचार करके करो। बंधुओं, यदि दान आपको बचना है ना कि हमारा पैसा सही जगह जाए, तो धन के प्रति दो बुद्धि रखो, या तो मां की बुद्धि या फिर पुत्री की बुद्धि। व्यक्ति चाहकर के भी अपनी मां को गलत स्थान पर नहीं भेज सकता। अगर मां को कहीं जाना भी है तो व्यक्ति बहुत व्यवस्था करता है, ट्रेन में भी अच्छी व्यवस्था, फ्लाइट में भी बिजनेस क्लास हो, हमारी मां जा रही है उसको कोई दिक्कत ना हो, कितनी व्यवस्था करता है यदि सत्पुत्र होगा तो। और ठीक वैसे ही पुत्री के प्रति, पुत्री का ब्याह करना होता है तो ऐसे ही नहीं कहीं भी कर दिया, वो पिता पूरी सब चीज देखता है, योग्य होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा, गुणवान होगा, पुत्री को प्रिय होगा तब देगा। ठीक वैसे ही धन का व्यय करते समय भी हमें ये दो बुद्धि धन के प्रति रखनी चाहिए। ये हमारी मां है, देने से पहले 3 बार सोचो कि स्थान योग्य है कि नहीं, हमको देना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब ये ज्यादा अपने ऐशो आराम में जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं ना, ये एक प्रकार से भोग है। लक्ष्मी का प्रयोग ज्यादातर दान में या फिर योग में ही व्यतीत करो, भोग में नहीं। तो पहला कलयुग का स्थान क्या है? द्यूतम, जुआ। जुए का सीधा सीधा अर्थ होता है पैसे को दांव पर लगाना। कई लोग क्या कहते हैं, आज बारिश होगी, लगी 500 की शर्त, ये जुआ है। ये 500 रुपए की जो आपने शर्त लगाई यही जुआ है। सुबह खेलने के लिए गए, कौन जीतेगा? बोले हम जीतेंगे, जीतने वाले को हारने वाले 100 रुपए देंगे, ये जुआ है। यदि आपको ज्यादा ही शौक है ये सब करने का तो पैसे की जगह व्यंजन रख लो। हाँ भाई, हारने वाला जीतने वालों को रसगुल्ला खिलाएंगे, आज अगर बारिश हो गई तो तेरे को समोसा खिलाऊंगा, ऐसा कर लो, लेकिन पैसे का प्रयोग मत करो। तो पहला कलयुग का निवास स्थान क्या है? जोर से बोलो, ये याद करने हैं आपको, जुआ, द्यूतम। दूसरा कलयुग का स्थान है पानम। पानम में कलयुग निवास करता है। बंधुओं, अब तक किया तो कोई बात नहीं, क्षमा है, अब मत करना। पानम में कलयुग रहता है। क्यों रहता है? आप लोग समझेंगे कि वो नशा हो जाता है ना, अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी, इसलिए आप कह रहे हो कि वो पाप है। नहीं, इसका एक और बहुत बड़ा कारण है। हमारे हृदय के भीतर ठाकुर जी विराजमान है। ये हृदय मंदिर है ठाकुर जी का। कोई मंदिर में जाके पीता है, कोई मंदिर में जाके सिगरेट पीता है, कोई मंदिर में तंबाकू खाता है, कोई मंदिर में मांस खाता है? नहीं खाता। क्यों? ये मंदिर है भैया, यहां भगवान रहते हैं। तुम्हारा देह भी मंदिर है, उसमें भी भगवान रहते हैं। और किसी और ने नहीं कहा है, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्व भूतानाम हृदय सेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं कहां हूं? सबके हृदय में। इंसान के बनाए मंदिर में कुछ गलत नहीं खाता, कुछ गलत नहीं पीता, लेकिन भगवान के बनाए हुए शरीर में सब गलत खाते हैं, सब गलत पीते हैं। इसलिए आज तक किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज संकल्प लीजिए, अब नहीं करेंगे। ये देह देवालय है बंधुओं, हमारे हृदय कुंज में ठाकुर जी बैठे हैं। सदैव उस वस्तु को ग्रहण करो जो ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हो। जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं करते वो अपने अंदर भी मत लीजिए। बाहर के ठाकुर जी आपके मंदिर के, उनको तो बढ़िया भोग लगाते हो, लेकिन खुद की खाने की बारी आती है, सब गंदा गंदा खाते हो, सब गंदा पीते हो। वास्तव में भोग हमारे भीतर लगाते हैं ठाकुर जी, बाहर नहीं लगाते। इसलिए इससे बचो। एक और कारण है
कि पानम में कलयुग का निवास है। और वो कारण ये है, हम हमारे सामने कोई गलत कहता है तो हम क्या कहते हैं, भाई शुभ शुभ बोलो। ऐसा सुना है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जीव पर बैठती है। इसका मतलब क्या है, हम सबकी जीव जो है ये सरस्वती का आसन है। आपको पता चल जाए कि इस स्थान पर सरस्वती जी आके बैठती हैं दिन में एक बार, आप उस स्थान पर इत्र लगाओगे, आप उस स्थान पर दूध घी दही खीर आदि सबसे उसको व्यवस्थित करोगे, उसको स्वच्छ करोगे, कि उस पर मदिरा डाल करके उसको गंदा करोगे। ये जीव है। जब आप कृष्ण बोलते हो ना तो ये जीव नाचने लगती है। जब आप राम बोलते हो ये जीव आनंदित हो जाती है कि आज मेरा सौभाग्य कि इसने कृष्ण कहा, राम कहा। उस जीव को इतना अपवित्र मत करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना, इस पानम की स्थिति को त्यागो। और एक बात कहें, पानम से तो बच गए, लेकिन इसमें लग गए, इसमें लग गए, जिससे भी आप तामसी स्थिति में आ जाओ, उस सब वस्तु को आज ही त्यागो। बंधुओं, यदि इतना नहीं कर सकते आप कि अपनी जीव को नहीं बचा पा रहे हो, तो फिर आपको कथा से चले जाना चाहिए, मत सुनो कथा। पत्नी पति के लिए बदल जाती है, पति पत्नी के लिए बदल जाते हैं, बच्चे माता पिता के लिए बदल जाते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए बदल जाते हैं, लेकिन भक्त भगवान के लिए नहीं बदल सकता। हम ठाकुर जी के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते, तो हमको फिर भक्ति के मार्ग पे आना ही नहीं चाहिए। भोग का मार्ग, ये बीच वाला मार्ग बहुत गंदा है कि आप भोग भी कर रहे हो भक्ति भी कर रहे हो। या तो भोगी ही बने रहो या फिर पूरे पूरे यहीं के हो जाओ। दो नाव पे पैर रखोगे, ऐसे गिरोगे कि कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अब नहीं करना, इसको त्यागो। पानम तो द्यूतम, पानम, और तीसरा स्थान स्त्रिय। पर स्त्री संग करना, पर पुरुष संग करना, इसमें भी कलयुग का निवास है। विवाह के पश्चात सबके प्रति मातृ या बहन का भाव ही रखो, सबके प्रति भाई का या पिता का ही भाव रखो, उसके अतिरिक्त कोई भाव मत रखो, उसमें कलयुग का निवास है। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान सूना, यानी कि कलेश, हिंसा। अब आपको पता चला कि सामने वाले ने ऐसा कुछ काम किया है कि इससे आपको क्रोध आ रहा है और कलेश होगा। यही तो परीक्षा है। सामने वाले ने कुछ आपसे अनुचित कार्य किया, उस समय पर आप संभल करके अपनी वाणी को मौन करके वहां पर लड़ाई झगड़ा ना करना। या जबरदस्ती आप कोई कलेश को उत्पन्न करते हो, कोई हिंसा को उत्पन्न करते हो, वो कलयुग का निवास है। भक्त का स्वभाव है कि वो द्वंद्व से बचता है। इस बात को याद रखिएगा। कई बार हमसे भी न्यूज डिबेट वाले कभी कभी आ जाते हैं, महाराज जी आप भी डिबेट में शामिल हो। मैंने, भैया भक्त को द्वंद्व से दूर रखो, हमको द्वंद्व बंधों में नहीं पड़ना है, द्वंद्व से बचो। अभी पता है स्थिति क्या हो गई है, अभी बाहर मोहल्ले में, यहीं गली में ही अगर दो लोग लड़ने लग जाएं, एक दूसरे में उठा के पत्थर मारने लग जाएं, आधी से ज्यादा भीड़ चली जाएगी उनको देखने के लिए केवल क्या हो रहा है। हमारी कलेश में इतनी प्रवृत्ति हो गई है, कई बार रोडों पे जाम क्यों लग गया, बोले दो लोग लड़ रहे थे, सब देख रहे थे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान दिए। कलयुग बोला मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 4 जगह में समाएगा नहीं, एक स्थान और दो। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया गया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये कलयुग का 5वां स्थान है। हम बिना परिश्रम के, बिना मेहनत किए, बिना उद्यम किए जब धन कमाते हैं, और एक बात कहें, हाथ जोड़ के निवेदन करें, ये जब से कोरोना आया है ना, तब से हम लोग आलसी हो गए।
वर्क फ्रॉम होम की इतनी लत लग गई है आजकल के युवाओं को कि वो दफ्तर जाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है यहीं से ही सब चल जाए। और छोटे छोटे बच्चों ने जो ऑनलाइन क्लासेस की थी, अब वो स्कूल नहीं जाना चाह रहे, हम यहीं पे पढ़ लेंगे। वो सब जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस में कितनी पढ़ाई होती है, कितना काम होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, परिस्थिति के समय पर किया वो जरूरी था, लेकिन अब उद्यम कीजिए। हमारे पता है पिताजी महाराज क्या कहते हैं? देखो, हम वक्ता हैं, ब्राह्मण हैं, हमको सब लोग अपने घर बुलाते हैं। घर पर बुलाते हैं तो फिर कुछ अर्पित करते हैं, दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते हैं, चाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, छाछ पिलाते हैं। अब उनके घर पर जाकर के हमने जो पाया या फिर जो भी दक्षिणा हमें प्राप्त हुई, उसमें हमारा उद्यम तो कुछ भी नहीं है। लोग दान के रूप में दे देते हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव आज्ञा करते हैं, कहीं भी जाओ, किसी के यहां भी कुछ पाओ या दक्षिणा लो, 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन करा दिया करो, ताकि तुम्हारा उद्यम हो जाए। नहीं तो वो पैसा बचा नहीं पाओगे। मेहनत करो, परिश्रम करके धन कमाओ, बिना परिश्रम के धन मत कमाइए। विकृत कर देगा बुद्धि को। और इसका प्रमाण कोई और मैं क्यों दूं? स्वयं श्री कृष्ण का परिवार द्वारिका बसाई, भगवान कृष्ण ने उद्यम किया, भगवान कृष्ण ने, लेकिन उसका सर्वनाश किया यदुवंशियों ने। क्यों? बिना मेहनत के धन मिल गया था। और ठाकुर जी ने सोच लिया अब क्या करना है, बोले यदुवंशियों का सर्वनाश करवाना है। पूरा सब यदुवंशियों का सर्वनाश भगवान ने ही करवाया। कैसे करवाया बताएंगे आगे कथा में, बड़ी कथा है। वो संतों का श्राप आदि नहीं था, ठाकुर जी की लीला थी। कैसे थी वो मैं बताऊंगा आगे, आपने नहीं सुनी होगी वो कथा। तो इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभो। ये 5 स्थान प्रदान कर दिए कलयुग को। राजा परीक्षित लौट करके आए, अपने कारागृह में जाकर के देखा तो वहां बहुत सारे धन संपत्ति रखी थी। वहीं पर एक मुकुट रखा था पूर्वजों का, जो मुकुट भीम आदियों ने जरासंध को मार करके अपनाया था, लेकिन उसको कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुकुट जरासंध का है और जरासंध ने अनीति से उस मुकुट को कमाया का। अनीति से कमाए गए धन में कलयुग का निवास। अभी अभी परीक्षित देके आए, लेकिन परीक्षित ने सोचा मैं देखूं तो सही मुकुट मुझ पे कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट को सिर पर धारण किया, कलयुग बुद्धि में प्रविष्ट हो गया। जिस राजा ने कलयुग को बांधा था वो राजा स्वयं भटक गया। दूसरे की वस्तु पर कभी दृष्टि मत डालना। उद्यम कीजिए, खुद कमाइए, लेकिन दूसरे की वस्तु को कभी स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो कलयुग आएगा और ऐसा गिरेगा कि कभी उठ नहीं पाएंगे हम। कलयुग प्रविष्ट हो गया और जिस राजा के यहां पर शिकार करना मना था, आज वो राजा खुद शिकार करने गया। शिकार तो कर नहीं पाया, प्यास से कंठ व्याकुल हो गया। तभी एक शमिक ऋषि के आश्रम में जाकर के जल की याचना की, लेकिन शमिक ऋषि समाधिस्थ बैठे थे। तो राजा को लगने लगा अरे पाखंडी, मैं जल मांग रहा हूं और ये समाधि में बैठा है। मरा हुआ सर्प शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देखकर के शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी नदी में स्नान कर रहे थे, जैसे ही पता चला मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने, मेरे पिता का अपमान किया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, तुरंत जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के जैसे श्रृंगी लौट करके आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके रोने लगे। थोड़ी देर में पिता की आंख खुली, पुत्र को रोता हुआ देखा, पूछा क्या हुआ पुत्र,
पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। उतार करके दूर फेंक दिया। बोले पिताजी लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके द्वारा आपके ऊपर किए गए इस अपराध को मैंने दंड दे दिया है। मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। इस बात को सुनकर के शमीक ऋषि खुश नहीं हुए। बेटा ये तूने ठीक नहीं किया, गलती करने वाले को समझाना चाहिए, सीधा दंड नहीं देना चाहिए। अब बेचारा कोई रोग से ग्रसित है और वो वैद्य के पास जाए, मेरा इलाज कर दो, और वैद्य उसको जहर दे दे। वैद्य को चाहिए औषधि देवे। हम गुरुजन हैं, हम ब्राह्मण जन हैं, हम संत जन हैं, हमारे पास सब रोगी ही आते हैं संसार के। हमको मृत्युदंड देना नहीं चाहिए, हमको उनको समझाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तूने क्या किया, मृत्युदंड दे दिया। अपने शिष्य गौरमुख को कहा, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने यहां राजभवन में आके जैसे ही अपना मुकुट उतारा, उनको याद आया, अरे राम ये मैंने क्या किया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, यही भागवत में ही वर्णन है, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है बताओ। बहुत सारे सद्गुण होते हैं मानव में, लेकिन यदि सबसे ऊपर किसी को रखना हो तो आप किसको रखोगे? व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण होता है अपने अवगुणों को स्वीकार करना कि हां मुझ में ये कमी है। ये हमसे नहीं होता। कोई यदि हमारे मुंह पर हमारी गलती बता दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं उसके ऊपर। ऐसे व्यक्ति को प्रतिबंधित कर देते हैं कि मेरे पास भी ना आवे कभी, ये गलती है हमारी। कई लोग मिलते हैं मुझसे, अब जरूरी नहीं सब लोग प्रणाम करने वाले मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं तो वो गलतियां बताते हैं। आप कथा में ये बात गलत बोल रहे थे, आप ऐसा गलत कर रहे थे, तो अब भले ही वो ईर्ष्या के भाव से कह रहे हों, लेकिन मुझको स्वीकार करना चाहिए। अगली बार जब मैं बोलूंगा तो सावधान रहूंगा। और यदि मेरी कोई बात थी जो गलत नहीं थी लेकिन उनको गलत लगी तो उनको बता दूंगा, नहीं ऐसा नहीं था जैसा आप कह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको गलत लगा तो मैं सुधारूंगा। अपने अवगुण, सबसे बड़ा मानव का सद्गुण है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। हाँ मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया है। और सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? गलती करने के बाद भी, सिद्ध होने के बाद भी स्वीकार ना करना। बस इसी रट में रहना, ना मैंने किया ही नहीं है, तुम मुझ पे आरोप लगा कैसे सकते हो, कह कैसे सकते हो, नहीं मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हो, इल्जाम लगाते हो, और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा एक गुण और बताऊं, जो सही होता है ना वो ज्यादा विवाद नहीं करता, जो गलत होता है विवाद भी वही ज्यादा करता है, रोता भी वही ज्यादा है, वही चीखता चिल्लाता ज्यादा है, अरे मैंने ऐसा नहीं किया, मुझ पर ऐसा क्यों आक्षेप करते हो। लेकिन जो सही होता है ना वो एक ही बार कहता है, अरे भाई मैंने नहीं किया, तुमको गलत लग रहा है। अपने अवगुणों को स्वीकार करना सीखो। मुझ में क्या, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वो जब कथा में बैठते हैं ना तो कागज कॉपी लेके बैठते हैं और वो केवल और केवल यही देखते हैं कि इसने गलती कहां की है, कौन सा श्लोक गलत बोला, कौन सी बात गलत बोली, क्या गलत कहा, क्या वो केवल। और वो ऐसा नहीं मुझे बैठा के समझाएंगे, बस कॉपी मेरे पास भिजवा देते हैं और मैं पढ़ता रहता हूं, अच्छा आज इतनी गलतियां निकली हैं, इससे सुधरेंगे हम। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा उनको याद आ गया, अरे राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मैंने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जिन हाथों से ऋषियों के गले में माला डालनी चाहिए मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। कलयुग बैठ गया मेरे सिर में आकर के।
मैं मर क्यों नहीं रहा हूं, मेरी भुजाएं कट क्यों नहीं रही हैं, मेरा साम्राज्य जल के राख हो जाए। एक ऋषि का अपमान किया है मैंने। तभी गौरमुख आए और आकर के बोले, राजा परीक्षित, मैं शमिक ऋषि के आश्रम से आया हूं जहां आज सुबह आप गए थे। महाराज, आपने जो दुष्कृत्य किया उसके बदले आपको दंड मिला है। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित नाचने लगे, आनंदित हो गए, दंड सुनकर के आनंदित हो गए। पत्नी ने जाकर के कहा कि आप नाच क्यों रहे हैं, श्राप लगा है, दंड लगा है, नाचने का विषय नहीं है। बोले, नहीं देवी, संत ब्राह्मण गुरुजन कभी दंड नहीं देते, ये सदैव आशीर्वाद देते हैं। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। यहां जितने भी युवा लोग बैठे हैं, कान खोल के मेरी एक बात सुनिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। यदि किसी बालक के ऊपर उसके माता पिता गुस्सा नहीं होते तो ऐसा बालक अभागा है। इसलिए ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे माता पिता की डांट सुननी पड़े। दिन में एक आध बार मां की चप्पल उड़ती हुई आवे सिर पे, तभी बनेंगे हम कुछ जीवन में। जिसने मां से पिटाई नहीं खाई, जिसने पिता से पूसा नहीं खाए, गाली नहीं खाई, वो बालक जीवन में कुछ उच्च स्तर पर तो नहीं पहुंच पाएगा। अब जितने बालकों को ये लग रहा है हमको तो माता पिता ने कभी मारा ही नहीं, कल ही कुछ ऐसा कर देना कि पिटो। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं, देवी आप इस बात को नकारात्मक रूप में मत लीजिए कि मुझे श्राप लगा है, इसको सकारात्मक रूप में लीजिए ना, कि संसार का कोई भी व्यक्ति ये दावे से नहीं कह सकता कि मैं अगले क्षण जीवित रहूंगा, मैं अगले घंटे जीवित रहूंगा। वो कभी भी मर सकता है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 7 दिन में ब्रह्मा भी मुझे नहीं मार सकता। अगले 7 दिन में भगवान की भी इच्छा हो जाए कि परीक्षित को मार दो, यमराज की भी इच्छा हो जाए कि परीक्षित को ले आओ, तो ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण ने मुझे 7 दिन का जीवन वरदान दिया है। ये वैष्णव का लक्षण है, वो हर स्थिति में सकारात्मक बुद्धि सोचता है, नकारात्मक नहीं।